चर्चा करने की आज्ञा चाहते हैं। गुरु दीपक गुरु चांदनो, गुरु बिन घोर अंधार। आनंद गुरु नहीं करूं, गुरु मुझ प्राण आधार। तपती गुरु नहीं करूं, गुरु मुझ प्राण आधार। गुरु माता नहीं करूं, गुरु माता प्राण आधार। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान पंच परमेश्वरी भगवान तथा ज्ञानी ध्यानी त्यागी तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब, पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, थोड़ा सा अरसा बीत जाने के बाद हम आज वापिस मिल रहे हैं। हमने 18 सेशन में 4 व्रतों को देख लिया था। 4 व्रत हमने स्वीकार कर लिए हैं। आवाज नहीं आ रही है? 4 व्रत स्वीकार कर लिए हैं। आवाज आ रही है। आज हम 5वां व्रत देख रहे हैं। 5वें व्रत में चल रहे हैं। 5वें व्रत का नाम है परिग्रह परिमाण व्रत। परिग्रह का परिमाण कैसे करना चाहिए, इसी को इच्छा विधि परिमाण व्रत भी कहते हैं। इच्छाओं को परिमित करना, सीमित करना, ये भी इसका नाम होता है। तो कहते हैं कि जो मदारी होता है ना, मदारी बंदर के गले में रस्सी बांधता है, एक छोर अपने हाथ में रखता है और उस बंदर को लेके बाजार में घूमता है। अब बंदर जो है, बंदर तो बंदर ही ठहरा, वो इधर झाँकता है उधर झाँकता है, कहीं खाने के चीजें दिखती है, कहीं कुछ दिखता है कहीं कुछ दिखता है, वो उधर जाने के लिए तैयार होता है, दौड़ता जाता है। कहीं मिठाई की दुकान पे जाएगा, कहीं फ्रूट की दुकान पर जाएगा, कहीं सब्जियों की दुकान पर जाएगा, जाने का प्रयास करता है, दौड़ता है। पर मदारी जो होता है वो क्या करता है, उसकी रस्सी अपने हाथ में होती है, वो जैसे ही बंदर जाने लगता है उसकी रस्सी खींच लेता है, उसको जाने नहीं देता। बंदर को अपनी इच्छा होते हुए भी वो कुछ भी खा पी नहीं सकता है, जहाँ चाहे वहां जा नहीं सकता है, वो परतंत्र हो जाता है, वो अपनी स्वतंत्रता खो देता है। तो बंदर की ऐसी अवस्था होती है, हमें उस पर दया आती है। पर ज्ञानी लोग कहते हैं कि हे मानव, तेरी भी वही अवस्था है। तूने क्या किया हुआ है, तुमने भी अपने गले में एक रस्सी बांधी हुई है। कौन सी रस्सी है? इच्छाओं की रस्सी, तृष्णा की रस्सी, अपेक्षाओं की रस्सी, आसक्ति की रस्सी। ये रस्सी हमने ऐसे बांध के रखी है कि जिसके कारण से हम कितना भी चाहे, इतना सुंदर माहौल है, चातुर्मास के दिन है, पर्युषण के दिन है, धर्म ध्यान करना चाहिए, बहुत तपस्या करनी चाहिए, अच्छा अच्छा व्रत नियमों को ग्रहण करना चाहिए, धर्मों को प्राप्त करना है, आत्मदर्शन करना है, आत्मानुभूति लेना है, ऐसी बहुत बातें हमारे मन में आती है। बहुत इच्छा होती है कि ये सब बातें हम करें, पर जैसे ही उन बातों की ओर हम जाते हैं तो हमारी अपेक्षाओं की रस्सी हमें पीछे खींचती है, आसक्ति की रस्सी हमें पीछे खींचती है, हमें वहां जाने नहीं देती, और फिर वहां न जाने के कारण से उन बातों से हम वंचित रह जाते हैं। मतलब ही हम भी उसमें स्वतंत्र नहीं हो पाते। जैसे वह बंदर स्वतंत्र नहीं है, वैसे हम भी स्वतंत्र नहीं है। हम भी इन इच्छाओं की रस्सी से बंधे हुए हैं, और वो इच्छाएं तुरंत अपनी रस्सी खींच लेती है और हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। हमारी हमारा जो विकास का मार्ग है उसको अवरुद्ध करने का काम ये इच्छाएं करती है। तो इस प्रकार ये इच्छा जो है ना, ये ऐसे हमें जकड़ लेती है, ऐसे जकड़ लेती है कि हम आगे बढ़ नहीं पाते हैं।
तो इसलिए ज्ञानी लोगों ने कहा है कि इस रस्सी को अगर काटना है, इस अपेक्षा की, इच्छा की, आसक्ति की रस्सी को अगर काटना है, तो हमें परिग्रह परिमाण व्रत को स्वीकार करना चाहिए। इस व्रत को जब तक हम समझेंगे नहीं, इस व्रत को जब तक हम ग्रहण करने के काबिल नहीं बनते हैं, इस व्रत को, इस व्रत के स्वरूप को जब तक समझते नहीं है, तब तक इसमें हम प्रवेश नहीं कर पाते हैं और अपनी इच्छाओं के गुलाम बन के घूमते रहते हैं। तो ये जो व्रत है, परिग्रह व्रत जो है, परिग्रह परिमाण जो व्रत है, मतलब ये अपरिग्रह का जो व्रत है, इसके दो उद्देश्य मुख्य है। यह व्रत क्यों ग्रहण करना चाहिए? व्रत ग्रहण करने के दो मुख्य कारण हैं। इसके पीछे कुछ उद्देश्य है। ज्ञानियों ने कहा है, भगवान ने कहा है कि परिग्रह परिमाण व्रत क्यों स्वीकार करना है, इस व्रत को ग्रहण करने के पीछे क्या कारण है, इससे हमारा फायदा क्या होता है। तो कहा कि इससे दो फायदे होते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिगत आत्म विकास। अगर हमने परिग्रह को, परिग्रह की जो अमर्यादित हमारी परिग्रह वृत्ति है, जो इच्छाओं का सागर हमारे जीवन में लहरा रहा है, उस इच्छाओं के सागर को मर्यादा के घड़े में अगर हम लाते हैं, मर्यादा के गागर में अगर हम उसको भरने का प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ये रस्सी हमारी कट जाती है और इसके कारण से क्या होता है, हमारा आत्म विकास हो सकता है। आत्म विकास हमारा व्यक्तिगत आत्मविकास हो सकता है। हम धर्म को प्राप्त कर सकते हैं, धर्म में उपस्थित हो सकते हैं, धर्म की बातों को जान सकते हैं, धर्म को आचरण में ला सकते हैं, धर्म में हमारा जीवन हम बना सकते हैं। पर जब तक हम इन इच्छाओं से ऊपर नहीं उठते हैं, तब तक, इच्छाओं से ऊपर जब उठ जाते हैं तो धर्म में प्रवेश हमारा होता है। तो इसलिए कहा कि पहला हमारा फायदा क्या होता है, व्यक्तिगत आत्मविकास होता है, व्यक्तिगत आत्मविकास होता है। दूसरा फायदा क्या होता है, तो कहा कि दूसरा फायदा होता है सामाजिक व्यवस्था में संतुलन होता है। सामाजिक व्यवस्था होती है, एक समाज होता है, पूरा समाज है। समाज में हम क्या देखते हैं, कहीं बहुत पैसे वाले लोग हैं, इतना पैसों का ढेर है, और कहीं एकदम इतनी गरीबी है, इतने नीचे निम्न स्तर का जीवन उनको जीना पड़ता है, उनको खाने पीने के भी लाने पड़ जाते हैं। ऐसी उनकी अवस्था आती है। कहीं पैसों का ढेर है, कहीं बिल्कुल अंधेर है। सोचो अपने दिल में तुम क्यों इतना ये ढेर है। इसके पीछे एक पुण्य और पाप की भाषा परिभाषा नहीं काम करती है। ये पुण्य नहीं है, पाप नहीं है, इसमें क्या है, मानव की क्षुधा बढ़ती जाती है। जितनी जितनी ज्यादा मानव की क्षुधा बढ़ती जाती है, जिसको सफलता मिलती जाती है, सफलता मिलते मिलते वो आगे बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे सफलता मिलती है, जैसे जैसे लाभ उसको होता जाता है, वैसे वैसे उसका लोभ बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता जाता है, वैसे वैसे संग्रह वृत्ति बढ़ती जाती है। इतना परिग्रह तो इकट्ठा कर लेते, इतना परिग्रह इकट्ठा कर लेते, इतना धन संचय कर लेते हैं कि बाकी औरों के लिए धन बचता ही नहीं है। तो कहीं पैसों का ढेर लगा हुआ होता है और कहीं एकदम अंधेर होता है। तो ये भी सामाजिक असंतुलित संतुलन है, सब संतुलन में संतुलन आ जाता है। जब हम परिग्रह का परिमाण व्रत स्वीकार कर लेते हैं, परिग्रह को सीमित कर लेते हैं, परिग्रह में अपनी ऊर्जा को वेस्ट नहीं करते, परिग्रह में अपनी ऊर्जा को नहीं लगाते हुए और परिग्रह में अपनी ऊर्जा को लगाते हैं, तब समाज में एक व्यवस्था निर्मित होती है। संतुलन, समाज की व्यवस्था जो है उसमें संतुलन आता है। सभी लोग जैसे बन सकते हैं, सभी के पास खाने पीने के, वो ठीक है, थोड़ी बहुत पुण्यवानी के कारण से कम ज्यादा प्रमाण होता है, पर कोई भूखा नहीं रह पाता है, कोई अभावग्रस्त नहीं हो पाता है, सभी को अपने अपने भाग्य से बराबर मिल सकता है। पर इसके पीछे हमारी परिग्रही वृत्ति जो है, संग्रह की वृत्ति जो है, वो काम करती है। तो जब हम परिग्रह परिमाण का व्रत स्वीकार करते हैं, तो इस संग्रह वृत्ति में संतुलन आ जाता है और समाज की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था में संतुलन आ जाता है, सभी एक जैसे बन सके। फिर हमें कम्युनिस्ट पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, साम्यवाद अपने आप आ जाता है। साम्यवाद की, कम्युनिस्ट को पार्टी अपनी क्यों तैयार करनी पड़ी,
क्योंकि समाज में जो असंतुलन है, इस असंतुलन को संतुलित करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है। तो वो लोग जबरदस्ती साम्यवाद अगर लाते हैं, तो उसकी अपेक्षा अगर हम परिग्रह पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तो अपने आप समानता आ सकती है। तो दूसरी बात होती है, दूसरा फायदा इसका होता है, सामाजिक व्यवस्था में संतुलन बन जाता है। तो इस प्रकार ये परिग्रह हमारे जीवन में आता क्यों है? परिग्रह की परिभाषा क्या है? परिग्रह किसे कहना? बहुत ज्यादा धन इकट्ठा करना, बहुत ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना, बहुत ज्यादा प्रॉपर्टियों का संग्रह करना, बहुत लोगों का संग्रह करना, इसको परिग्रह कहते हैं क्या? परिग्रह की परिभाषा क्या है? परिग्रह की परिभाषा दशैकालिक सूत्र में कही है। दशैकालिक सूत्र में स्पष्ट रूप से कहा है, छठे अध्याय में कहा है कि न सो परिग्रह उत्तो नाय पुत्तेन तायिना, न सो परिग्रह उत्तो नाय पुत्तेन तायिना, मुच्छा परिग्रह उत्तो ई उत्तम महेशिना। मतलब उसमें क्या कहा कि न सो परिग्रह उत्तो, उसको परिग्रह नहीं कहा है बहुत ज्यादा वस्तुओं का संग्रह करना, धन का संग्रह करना, व्यक्तियों का संग्रह करना, प्रॉपर्टियों का संग्रह करना, इसको परिग्रह नहीं कहा है। न सो परिग्रह उत्तो, इसको परिग्रह नहीं कहा है। नायपुत्तेन तायिना, नायपुत्तेन यानी ज्ञात पुत्र, भगवान महावीर स्वामी ने इसको परिग्रह की संज्ञा नहीं दी है। उन्होंने किसको परिग्रह कहा है? मुच्छा परिग्रह उत्तम, मूर्छा को परिग्रह कहा है। मूर्छा यानी आसक्ति की भावना। आसक्ति, जो भी वस्तु हमारे पास है, वस्तु कितनी है उसको महत्व नहीं है, पर वस्तु के प्रति आपकी आसक्ति कितनी है वो मायने रखती है। जितनी ज्यादा आसक्ति होती है उतना ज्यादा हम परिग्रही कहलाते हैं। अगर वस्तुओं के संग्रह को ही परिग्रह कहते हैं, तो हम लोग देखते हैं भिखारी लोग जो होते हैं, जिनके पास कुछ भी नहीं होता है, तो वो अपरिग्रही कहलाते हैं क्या? उनके पास सिर्फ एक भीख मांगने का कटोरा होता है, पटके पुराने से बर्तन होते हैं, कुछ नहीं होता है, एक आध लकड़ी हाथ में होती है, बाकी कुछ नहीं होता। फिर उनको हम अपरिग्रही कह सकते हैं क्या? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि उनकी मूर्छा बहुत ज्यादा होती है। भले उनके पास वस्तु ज्यादा नहीं है, सिर्फ कटोरा है, कटोरा भीख मांगने का कटोरा सिर्फ है, पर उस कटोरे के प्रति भी उनकी आसक्ति इतनी ज्यादा होती है कि किसी भी कीमत पर उस कटोरे को छोड़ नहीं पाते। उनको कितना भी आप धन दौलत दे दो, कुछ भी कर दो, उसको कहे कि ये कटोरा हमें दे दो, तो कभी नहीं दे सकता। उसको इतनी ज्यादा आसक्ति होती है अपनी जो भी वस्तु उसके पास है, जो भी टूटी फूटी जैसी भी वस्तु उसके पास होती है, उसमें आसक्ति बहुत ज्यादा होती है। तो इसलिए उनको परिग्रही कहा जाता है, अपरिग्रही नहीं कह सकते हैं। और जिसके पास बहुत ज्यादा, जैसे भरत चक्रवर्ती के पास कितना 6 खंड का राज्य था, इतना बड़ा राज्य के वे स्वामी थे, इतना बड़ा वैभव था, इतना साम्राज्य बड़ा हुआ था, 6 खंड पर जो आधिपत्य करते थे, ऐसे भरत चक्रवर्ती को भी परिग्रही नहीं कहा गया। उनके पास तो इतना सब कुछ था, फिर भी वो परिग्रही नहीं कहलाए। क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि जो भी इतना सारा सामान उनके पास था, जितना जितना परिग्रह, इतना संग्रह उनके पास था, पर उसके प्रति उनके मन में मूर्छा भाव नहीं था, आसक्ति के भाव नहीं थे। छोड़ना है तो एक सेकंड में छोड़ने के लिए तैयार है। किसी के भी प्रति लगाव उनका नहीं था, किसी के साथ उनके प्लग जुड़े हुए नहीं थे, आसक्ति के प्लग उनके जुड़े हुए कहीं पर भी नहीं थे। न वस्तु के प्रति थे, न व्यक्ति के प्रति थे, न धन के प्रति थे, न साम्राज्य के प्रति थे, न राज सिंहासन के प्रति था, न किसी भी प्रकार का उनका आसक्ति का प्लग कहीं पर जुड़ा हुआ लगा हुआ नहीं था, इसलिए वो अपरिग्रही कहलाए। तो परिग्रह की परिभाषा क्या कही है? मुच्छा परिग्रह उत्तो नायक ई उत्तम महेशिना, इस प्रकार महर्षियों ने कहा है। महेशिना यानी महर्षियों ने कहा है कि मूर्छा ही परिग्रह है, मूर्छा को परिग्रह कहा गया है। तो ये मूर्छा की आसक्ति हमारी कितनी है, हमारे अंदर कितनी है, इस आसक्ति को देखना ये परिग्रह का लक्ष्य परिमाण है।
मतलब परिग्रह का परिमाण अगर हमें देखना है, परिग्रह का नाप अगर हमें देखना है कि हमारे अंदर कितना परिग्रह है, तो हमारे पास जो जो भी चीजें हैं, जितनी भी वस्तु हमारे, उन वस्तुओं के प्रति हम कितने ज्यादा पॉजिटिव है, कितना ज्यादा हमारे ऊपर उसके ऊपर हमारी आसक्ति है। एक आध अंगूठी हमारी गुम हो जाती है, हीरे की अंगूठी है या हीरे की चूक है, नाक की शादी चूक है हीरे की, वो अगर गुम हो जाती है तो हम कितने बेचैन होते हैं, कितना वो जब तक प्राप्त नहीं होती है, जब तक वो मिलती नहीं है, तब तक हम कितना ज्यादा बेचैनी से इधर उधर ढूंढते रहते हैं, इसको पूछ उसको पूछ, ये कर वो कर, सारा सारा पूरा घर हम ढूंढ निकालते हैं, कितना ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तो जितनी ज्यादा और अंदर से हम हिल जाते हैं। बहुत लोगों को तो हमने देखा है, बहुत ऐसी बहनें हमने देखी है कि भीड़ में अगर किसी की कुछ अंगूठी गिर गई है या कान का गिर गया है या कोई गहना गिर जाता है, तो वो बहनें अक्षरशः रोने लगती है, इतनी जोर जोर से रोती है जैसे कोई मर है, ऐसी रोती है। वो कितनी ज्यादा गहरी आसक्ति होती है। वस्तु इतनी छोटी सी है, वो चली गई तो ठीक है ना, वो उस वस्तु को आपके प्रति कुछ भी नहीं लगता है, पर आप उस वस्तु में इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। और ये वस्तु एक ऐसी है, जड़ होती है। जड़ वस्तुओं का संग्रह हम करते हैं, उसके ऊपर हम जब आसक्ति रखते हैं तो हम भी जड़वत बन जाते हैं। कहते हैं कि परिग्रह के दो रूप होते हैं। पहले तो परिग्रह के कारण से दो बातें फायदे की होती है, दो बातों का हमारा फायदा होता है। एक होता है व्यक्तिगत आत्म विकास और दूसरा होता है सामाजिक व्यवस्था का संतुलन। ये दो बातें तो उससे फायदे की होती है। पर परिग्रह के रूप दो प्रकार के हैं, दो प्रकार का परिग्रह होता है। उसके रूप कैसे, दो प्रकार के कौन से रूप है? एक है इच्छा और दूसरा है मूर्छा। इच्छा और मूर्छा, मूर्छा यानी आसक्ति, मूर्छित होना, हम बोलते ना उसके ऊपर वो मूर्छित हो गया, आसक्त हो जाना। वो आसक्त, आसक्ति और इच्छा, ये दो रूप परिग्रह के हैं। इच्छा क्या है? अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति करने की कामना, उसको इच्छा कहते हैं। अप्राप्त है, अभी हमारे पास कोई वस्तु नहीं है, पर उस वस्तु को हमने कहीं देखा है, किसी के पास कोई वस्तु हमने देखी है, तो वो वस्तु हमें कैसे प्राप्त हो, उस वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा अंतर से जागृत हो जाती है, तीव्र कामना जागृत हो जाती है। उसके लिए चाहे जो करने को तैयार है, पर उस वस्तु को मुझे प्राप्त करना है। तो ये इच्छा का रूप है, इसको इच्छा कहते हैं कि एक इच्छा जागृत हो जाती है कि जो मेरे पास नहीं है वो मुझे प्राप्त होना चाहिए। अप्राप्त की प्राप्ति की इच्छा करना, अप्राप्त वस्तु के प्राप्ति की इच्छा कामना करना, उसको इच्छा कहते हैं। और जो प्राप्त वस्तु है, उस प्राप्त वस्तु में गहरी आसक्ति रखना मूर्छा कहलाते हैं। प्राप्त जो वस्तु है, जो हमारे पास वस्तु है, जो हमें उपलब्ध हुई है, जो हमें मिली हुई वस्तु है, जो हमारे अधिकार में आई हुई वस्तुएं है, उनके प्रति गहरी आसक्ति रखना, ये मूर्छा है। मतलब इच्छा और मूर्छा दो रूप है, परिग्रह के दो रूप है, एक इच्छा और दूसरा मूर्छा। इच्छा यानी जो प्राप्त नहीं है उसको प्राप्त करने की कामना करना, अप्राप्त की प्राप्ति, अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करने की कामना करना, उसको कहते हैं इच्छा। और प्राप्त जो वस्तु है, जो मिली हुई वस्तु है, जो हमारे अधिकार में वस्तु है, उसके प्रति गहरी आसक्ति रखना, वो मूर्छा है। तो इच्छा और मूर्छा ऐसे दो रूप इसके होते हैं परिग्रह के। तो ये जो मूर्छा जो हमारी हो जाती है, अब मूर्छा किस पर होती है? वस्तु पर होती है। और वस्तु कैसे है? जड़ वस्तु है। और वो जड़ वस्तु के साथ प्रति जब हमारी मूर्छा हो जाती है, चैतन्य के प्रति कभी मूर्छा नहीं होती है, आत्मा के प्रति आत्मा की कभी मूर्छा नहीं होती है। चैतन्यवान जो होता है, वो चैतन्यवान के साथ कभी मूर्छा भाव नहीं रख सकता है, कभी उसको प्राप्त करने की कामना नहीं होती, क्योंकि स्वयं चैतन्य है, मेरे पास सब कुछ है, मैं स्वयं चैतन्यशील हूँ, तो मुझे दूसरे चेतना की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार वो संतोषी रहता है, समाधानी रहता है, उसको चैतन्य को चैतन्य की अपेक्षा कभी नहीं होती है, कामना नहीं होती है, मूर्छा नहीं होती है, आसक्ति नहीं होती है। पर आसक्ति किसके प्रति होती है?
जड़ के प्रति है, जड़ वस्तु है, जो वस्तु है, उस जड़ के लिए चेतन के साथ हम धोखाधड़ी कर सकते हैं। चेतन को हम मारने के लिए तैयार, मार मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं। चेतन के साथ हम चाहे जैसा व्यवहार कर लेते हैं। किसके लिए? जड़ वस्तु के लिए। मतलब कितना महंगा सौदा है। जड़ वस्तु के लिए चेतन के साथ धोखा देना, मारना, पीटना या जो भी करना है, वो चेतन के साथ हम ऐसा व्यवहार करते हैं उसके कारण से, जड़ वस्तु को प्राप्त करने के लिए। तो ये जड़ वस्तु के प्रति क्यों करते हैं हम ऐसा चेतन के साथ? क्योंकि जड़ के प्रति हमारी आसक्ति बहुत ज्यादा है, और जड़ के साथ जितनी आसक्ति हो जाती है तो उतनी हमारी चेतना जड़वत जाती है। सदा जड़ कुसंगति से बनी जड़ बुद्धिया बनी, आज अंतस्थ अंबर में सहज चैतन्य धन छाए। मतलब जड़ के कुसंगति से, जड़ की संगति में हमारी बुद्धि भी जड़ बन जाती है, पत्थर चेतना हमारी बन जाती है। और पत्थर चेतना जो बन जाती है तो उस पत्थर चेतना में किसी भी प्रकार के धर्म का लवलेश भी नहीं आ सकता है, धार्मिकता का लवलेश नहीं आ सकता है। वो गहरे मिथ्यात्व में चला जाता है। जिसकी चेतना पत्थर चेतना बन जाती है उसको सदसद विवेक बुद्धि उसके पास नहीं होती है। वो सत्य क्या है, झूठ क्या है, चेतन क्या है, जड़ क्या है, इसका ये विभाजन भी नहीं कर पाता है। इसको वो देख भी नहीं पाता है कि ये जड़ वस्तु है, ये चेतन है। इसका भेद भी उसको ध्यान में नहीं आता है। इतनी ज्यादा उसकी जड़ बुद्धि बन जाती है। और जड़ बुद्धि के कारण से वो क्या करता है, क्योंकि उस संग्रह को ही बढ़ाने का काम करता है। इच्छाएं जो होती है वे संग्रह खोरी बना देती है, संग्रह बढ़ाने के लिए ही प्रेरित करती रहती है। ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। जितना भी आता है, इन इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता है। इच्छा का स्वभाव कैसे होता है? जैसे अग्नि होती है ना, अग्नि होती है, छोटे थोड़ी सी दिए में हमने अग्नि प्रज्वलित की है, उसमें हम जितना घी डालते जाते हैं वो अग्नि उतनी ज्यादा प्रज्वलित होती जाती है। कहीं हमने अग्नि प्रज्वलित की है एक आध बर्तन में, कहीं पर भी अग्नि प्रज्वलित की है, उसमें जितना घी डालते हैं, ईंधन उसमें जितना डालते जाएंगे उतनी वो ज्यादा प्रज्वलित होती जाती है। तो ठीक इच्छाओं का भी ऐसा है। इच्छा थोड़ी सी पहले जागृत होती है, छोटी सी इच्छा जागृत होती है, उस इच्छा की पूर्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। वो इच्छा पूरी होती नहीं होती है तब तक दूसरी इच्छा आती है, उसकी पूर्ति के पीछे भागते तब तक तीसरी इच्छा आती है। ऐसे एक के पीछे एक के पीछे एक इच्छाएं जन्मती ही जाती है। इच्छा हूँ आगास समा अनंतिया, उत्तराधीन सूत्र में कहा है कि इच्छा आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं का कभी अंत आता ही नहीं है। कितनी भी इच्छाओं की पूर्ति करते रहो, आप बूढ़े हो जाओगे, मृत्यु शैया पर चले जाओगे, पर फिर भी मृत्यु इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो सकती है। जितनी इच्छा हुई है उसके आगे की, उसके आगे की, उसके आगे की, जितनी पूर्ति करते जाते हैं उतनी उतनी वो आगे बढ़ती जाती है। तो इस प्रकार ये इच्छाएं बढ़ती जाती है, और इच्छाओं के कारण से संग्रह वृत्ति बढ़ती है, और संग्रह वृत्ति जैसे ही बढ़ती जाती है उसके ऊपर मूर्छा अपना आधिपत्य जमा लेती है। मूर्छा आसक्ति अपना आधिपत्य जमा लेती है। ये तो मेरी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाएगा, इसको कोई ले नहीं जाएगा। फिर उसके सुरक्षा की करते हैं, राम उसी की सुरक्षा का चिंतन हमारे मन में रहता है। धन तो बहुत कमा लेते हैं, पर उस धन को सुरक्षित रखने के पीछे हमारी जिंदगी इतना सुरक्षित रखते, अगर कहीं चोरी लूट जाता है या कहीं घाटा हो जाता, कुछ भी हो जाता है, तो फिर रोते देते हैं उसके पीछे। बाकी सभी वस्तु व्यक्ति चला थोड़े दिन में जाते हैं, व्यक्ति जाती है, प्रिय व्यक्ति है, भी मृत्यु थोड़े दिनों के बाद उसको भूल जाते हैं। पर अगर धन चोरी चला जाता है, हमारी जो संग्रह किया हुआ जो सामान है वो अगर चुरा जाता है, तो उसके पीछे हम जिंदगी भर रोते रहते हैं। वो उसको कभी हम भूल ही नहीं सकते। मेरी इतनी अच्छी चीजें थी वो चली गई, मेरे इतने अच्छे गहने थे वो चले गए, चोर लुटेरे उसको ले गए, धन इतना मैंने कमाया था और सारा चोर लुटेरे लेके गए।
क्योंकि धन के तीन ही रास्ते होते हैं। धन जो हम कमाते हैं उसको जाने के तीन रास्ते होते हैं। या तो उसको दान में दिया जा सकता है, या उसका उपभोग लिया जा सकता है, या फिर वो नष्ट हो जाता है, कहीं चला जाता है, कोई चुरा ले जाता है या कहीं खो जाता है। तो ये तीन ही उसको रास्ते होते हैं। हम क्या करते हैं, इन तीन रास्तों को देखते नहीं है। धन जो आया है, धन को चलन भी कहते हैं। पैसे जो होते हैं उसको क्या कहते हैं, चलन कहते हैं। चलन यानी जो चलता रहता है। आज हमारे पास है, कल दूसरे के पास जाएगा, हम उसका चलन होता है, वो घूमता रहता है। पैसा घूमता रहना चाहिए। पैसा कभी एक जगह पर स्थिर नहीं रहना चाहिए। जहाँ वो स्थिर हो जाता है वहाँ उसकी कीमत घट जाती है। वो जितना चलता रहता है उतना अच्छा रहता है। पर हम लोग क्या करते हैं, उसको संभाल संभाल के रखते हैं। तो उसको जितना ज्यादा संभाल के रखते हैं, तो उसकी सुरक्षा के लिए कितने उपाय हम खोजते जाते हैं। और सुरक्षा के उपाय खोजते खोजते हम उसका स्वयं भी उपभोग नहीं लेते हैं, किसी को अपने खुशी से देते भी नहीं है, दान के रूप में किसी को देते नहीं है, हम भी उसका उपभोग नहीं लेते हैं। तो फिर उसको तीसरा रास्ता मिल जाता है, कहीं से वो खो जाता है। तो इस प्रकार ये परिग्रह की वृत्ति जो है हमारी, हमें क्या लगता है कि हम तो परिग्रही है ही नहीं, हमारे पास तो कोई इतना ज्यादा कुछ है नहीं, हमारे पास कोई परिग्रह नहीं है, हम अपरिग्रही कैसे ही हमारा जीवन है, ऐसा हमें लगता है। पर समय आने पर हमें पता चलता है, अगर आपके पास पैसे है, धन है, आपके पास ज्यादा परिग्रह, आपके परिग्रह यानी मूल, तो आपके धन है, आराम के आपके पास इतने पैसे है, उस व्यक्ति को कितना अभाव है, उसको अभी कितने अड़चन में है वो, तो आप आपका धन उसको दे दीजिए। तो हमारे हाथ से छूटता है क्या? नहीं छूट पाता, हम नहीं दे पाते। अरे मैंने इतना कमाया हुआ धन है, मेरा धन है, मैं उसको क्यों दूं? इस प्रकार की भावना हमारे मन में आ जाती है। मतलब मूर्छा हमारे अंदर होती है, छिपी हुई होती है, हमें दिखती नहीं है, हमें लगता है कि हमें मूर्छा नहीं है, पर हमारे अंदर अंदर में वो मूर्छा होती है। और उस मूर्छा के कारण से उस धन का हम विनियोग बराबर नहीं कर पाते हैं। तो कहते हैं कि जो 18 प्रकार के पापस्थान है, उन 18 प्रकार के पापस्थानों में ये पांचवा पापस्थान है। परिग्रह नाम का ये पांचवा पापस्थान है। और इस पापस्थान को कहते हैं, जो 18, ये सबसे बड़ा पाप कहलाता है। पांचवा जो परिग्रह का पाप स्थान है वो सबसे बड़ा पाप कहलाता है। तो ये सबसे बड़ा पाप क्यों कहलाता है? क्योंकि बाकी के जो 17 पाप है ना, 18 पाप स्थानों में से जो बाकी के 17 प्रकार के पाप है ना, वो 17 प्रकार के पाप व्यक्ति स्वयं करता है, स्वयं उसके फल भोगता है, उन पापों का बोझ स्वयं ही ढोता है। अगले भाव में जाता है तो वो पापों का बोझ उसके पास साथ ही रहता है, अपने सर पर ही वो बोझ लेके वो घूमता रहता है। तो वो स्वयं ही भोगता है, स्वयं ही पाप करता है, पाप कर्म करता है, और स्वयं ही उसके फल भुगतता जाता है। पर ये परिग्रह ऐसा पाप है कि ये स्वयं तो करता है, इकट्ठा करता है, स्वयं इसको इतना ज्यादा इकट्ठा करके रखता है, परिग्रह करता है, स्वयं उसके अंदर आसक्त होता जाता है, और मरने के बाद वो सारा धन यहीं पर छोड़ जाता है। तो वो धन किसके काम आता है? बच्चों के काम आता है। तो बच्चों को उस पाप का भागीदार बना देता है। मतलब स्वयं तो पाप का भार ढोता जाता है, पर भव में जाता है, वहां पर भी स्वयं पाप का भार ढोता है। बोझ स्वयं के ऊपर तो है ही कर्मों का, पर फिर भी उसके साथ साथ वो अपने संतान के ऊपर भी उसका भार देता है, संतान को भी उस बोझ रहता है, इकट्ठा करके रखता है कि वो संत भी उस परिग्रह में आसक्त बनता जाता है, और जितना ज्यादा उसकी भी चेतना दबती जाती है। तो इस प्रकार ये दो काम करता है परिग्रह, दो प्रकार के पाप करता है, स्वयं भी पाप कर्म को भुगतान करवाता है, और अपने बच्चों को भी उसमें शामिल कर लेता है। तो इस प्रकार इसलिए कहा है कि अर्थम अनर्थम भावई वित्तम भव्यम वित्तम नित्यम। मतलब अर्थ ये अनर्थ का मूल है, अर्थ अनर्थ कराने वाला है। अर्थ यानी धन, पैसा, धन जो होता है उसको अर्थ कहते हैं। तो ये अर्थ क्या करता है? अनर्थ का मूल है।
हमेशा ये अनर्थ ही करवाता रहता है। इस प्रकार ये अर्थ का परिग्रह का पाप होता है। तो कहते हैं कि इस इच्छाओं का जो हमारा सागर है, हमारे अंदर इच्छा इतने आकाश के समान अनंत है, सागर की उपमा देते हैं, इतनी बड़ी बड़ी उपमाएं सारी इच्छाओं को दी जाती है। तो इच्छाओं के सागर को मर्यादा के घड़े में अगर हमें समाना है, मर्यादा के घड़े में उसको बंद करना है, इच्छाओं की जो रस्सियां हमने बांध बांध के रखी है अपने गले में, उन रस्सियों को अगर काटना है तो अपने इच्छाओं पर हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। इच्छा विधि परिमाण को हमें समझना है और सीखना है। इच्छा विधि परिमाण, यह इस व्रत का दूसरा नाम है। परिग्रह परिमाण जो कहते हैं उसी को इच्छा विधि परिमाण भी कहते हैं। तो इच्छा विधि परिमाण यह शब्द शास्त्र में आया हुआ है। तो इन इच्छा के विधियों पर कंट्रोल करना, इच्छाएं कुछ भी जागृत होती जाती है, तो इच्छाएं जैसे जागृत होती है तो हमें ही अपना कंट्रोल करना आना चाहिए। मन में जैसे इच्छा उठती है तो तुरंत मन को समझाना है कि ये जो मुझे इच्छा हो रही है कोई वस्तु देखी है और वो वस्तु देखकर उसको प्राप्त करने की मेरी इच्छा जागृत हो रही है, तो वो इच्छा जागृत होने पर हमें ही सोचना चाहिए, हमारे मन को हमें समझाना चाहिए कि ये इच्छा मेरी कितनी काम की है, क्या इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, इस ये वस्तु प्राप्त करने के बाद ही मैं खुश हो सकता हूँ, तभी मुझे आनंद मिल सकता है, इसके बिना मैं आनंदी नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार से मन को ही समझाना है। तो कितने आवश्यक है जो इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा हमारी सभी आवश्यक चीजों की ही इच्छा उत्पन्न होती है ऐसा नहीं है, अनावश्यक चीजों की भी बहुत ज्यादा इच्छा हमें होती है। और आजकल तो मीडिया का जमाना है, इतने ज्यादा ये बताते हैं, टीवी में क्या बताते हैं, एडवर्टाइज, इतने प्रकार के एडवर्टाइज बताते जाते हैं और उस एडवर्टाइज के हम इतने आदी बन जाते हैं, उनको देखते हैं और देखने के बाद तुरंत हमारे मन में आता है अरे बाप रे, इस साबुन में इतनी शक्ति है, इस साबुन के कारण से मेरी स्किन इतनी बढ़िया होने वाली है, चलो लेके आते हैं। ये दातुन जो पेस्ट बता रहे हैं, उस पेस्ट के कारण से इतने सफेद दांत हो जाते हैं, इतने अच्छे दांत बन जाते हैं, चलो वो पेस्ट लेके आते हैं। तो वो जितना ज्यादा बताया जाता है ना, आवश्यक अनावश्यक बहुत सारी चीजों की एडवर्टाइज होती रहती है और हम लोग वो एडवर्टाइज देखते हैं, हमारे पर वो होता जाता है। उन एडवर्टाइज को देख के हमारे मन में इतनी ज्यादा इच्छाएं जागृत हो जाती है और उन इच्छाओं के कारण, उन इच्छाओं की पूर्ति के पीछे हम भागते जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि एडवर्टाइज बताना ये उन लोगों का जो प्रोडक्शन करता है वो अपनी एडवर्टाइज करता जाता है, पर वो चीज मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मैं क्या उस चीज के बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, कितने दिन तक मेरे पास वो चीज नहीं थी तो क्या मेरा जीवन अधूरा था, अब उस चीज के पीछे मुझे क्यों भागना है। इस प्रकार मन को समझाना है, बिना काम की जो इच्छाएं उत्पन्न होती है उनको वहीं पर कट कर देना है, कंट्रोल कर लेना है, उनको समझाकर कंट्रोल कर, दबाना नहीं है। इच्छाओं को हम जितना दबाते जाते हैं तो वो उतने ज्यादा प्रमाण में उछलती जाती है, फिर वो प्रसंग आने पर इतना ज्यादा जोर लगाती है कि हम एकदम से बहुत ज्यादा उच्छृंखल हो जाते हैं। तो इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को समझाना है, कंट्रोल करना है, मन को समझाना है, मन को समझाकर इच्छाओं पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो इच्छाओं पर जब कंट्रोल करते हैं और इच्छाओं पर कंट्रोल होने के बाद ही परिग्रह परिमाण व्रत हमारा हो सकता है, परिग्रह परिमाण व्रत को हम ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे ही परिग्रह परिमाण व्रत हमारा नहीं लिया जा सकता। हम बहुत सारी चीजें हम क्या करते हैं, पांचवा व्रत ग्रहण करते हैं ना, तो एक एक चीजों का हम परिमाण करते जाते हैं कि कपड़े मुझे साल भर में इतने ड्रेस रखने हैं, इतनी साड़ियां रखनी है, इतने ड्रेस रखने हैं, इतने वस्त्र रखने हैं, अमुक अमुक चीज हम 100, 150, 200 इतना रख लेते हैं, जितना लगे न लगे तो भी उतना ज्यादा रखते हैं, बाकी के हम पचकान करते हैं। तो ऐसे एक एक वस्तु का हम कंट्रोल करते जाते हैं, सोना में 25 तोला ही रखूंगा अपने लिए, बाकी का सब मुझे त्याग है। इस प्रकार हम लिस्ट तो बना लेते हैं, लिस्ट बहुत बड़ी बना लेते हैं, पर लिस्ट बनाने के बाद वैसे पचकान भी कर लेते हैं,
ये तो अच्छा है कि फिर बाकी की बातें तो छूट जाती है, वो तो बात बराबर है। पर जितनी आपने रखी है उसके प्रति आपकी मूर्छा भावना कितनी है, आसक्ति की भावना कितनी है, वो नहीं देखते हैं हम। जितनी वस्तु रखी है उसके प्रति इतना ज्यादा मोह होता है, इतनी ज्यादा आसक्ति होती है कि वो जो छोड़ी है उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। ये इसी में आपने उन सभी चीजों को इन्वॉल्व कर लिया है। इतना ज्यादा आसक्ति का मतलब अपरिग्रह का तो नाम ही नहीं लेता है, उल्टा परिग्रह हमारा ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें सबसे पहले मूर्छा पर कंट्रोल करना चाहिए। जो आसक्ति की भावना है उस आसक्ति की भावना पर हमारा कंट्रोल होना चाहिए। और जब तक इस आसक्ति की भावना पर कंट्रोल नहीं होता है तब तक हमारा परिग्रह परिमाण व्रत स्वीकार नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर से ही इच्छा नहीं होनी चाहिए। एक एज आने के बाद काफी चीजें हमारी छूट जाती है। तो जैसे एज आने के बाद, एज होने के बाद चीजें छूटती है, वो वही चीजें हमें सोच समझ कर एज आने से पहले ही छोड़ना आना चाहिए। उसके पहले ही, जैसे 50-60 साल होने के बाद, 50 वर्ष के होने के बाद काफी चीजें कपड़ों में चेंजेस आ जाते हैं। बहुत ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने की इच्छा नहीं होती है, सोबर रहना अच्छा लगता है। अच्छे अच्छे गहने भी, बहुत ज्यादा हेवी गहने पहनने की इच्छा नहीं होती है। अपने आप थोड़े एकदम लाइट लाइट ऐसे गहने पहनने की इच्छा होती है। अपने आप ये छूटते जाते हैं। जो हेवी होता है, गॉडी होता है, ये सारी बातें छूटती जाती है एज होने के बाद। पर उन एज होने के बाद की तब की राह क्यों देखना, उससे पहले ही उसका उसके ऊपर कंट्रोल हमारा होना चाहिए। कि क्यों इतना करने के बाद क्या है, शरीर को सजाना है तो इतना गॉडी गॉडी पहन कर क्या वो बहुत अच्छा लगता है, ऐसी बात नहीं है। बहुत ज्यादा गहने पहने मतलब हम बहुत ज्यादा श्रीमंत है, हमारे पास बहुत कुछ है, ऐसा दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। उल्टा बहुत ज्यादा गहने पहनते हैं तो लोग कहते हैं कि कितने मतलब कितने ये गवार लोग जैसे हैं। कि गवार लोग जो होते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं वो इतने गहने पहनते हैं, ऐसे रहते हैं, मतलब वो अच्छा नहीं लगता है दिखने में भी। तो हमें वो इन बातों को ध्यान में लेना है कि जितना हमने परिग्रह रखा है उसमें हो रही है, आसक्ति की भावना कितनी कम हो रही है। हमारे जिंदगी में एकदम सादगी में जीवन हमारा होना चाहिए। बहुत ज्यादा भड़क जिंदगी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा भड़कीला ऐसा हमारा व्यवहार नहीं होना चाहिए। कपड़ों में, गहनों में, सभी बातों में, घर, बंगला, कोई कोई लोग इतना गाड़ी बंगला बना लेते हैं, इतना इतना ज्यादा सजाते हैं उसको, इतना ज्यादा सामान डाला के भरते हैं, इतनी सजावट करते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति वहां अंदर आता है तो उसका जी घबराने लगता है, इतनी चीजें देख देख कर उसका जी घबराने लग जाता है। तो ऐसा करने से कहते हैं कि नहीं, हमारा सिर्फ इतना ही परिचय है कि बंगला हमने रखा है, इससे ज्यादा हम नहीं रखते हैं। और उस बंगले में आपने कितना ज्यादा भर के रखा है वो हमें देखना है, और उन चीजों में हमारी आसक्ति कितनी है, हमें कितना ये अच्छा लगता है, वो अच्छा लगता है, कैसे कैसे हमारी मानसिकता कैसे बदलती जाती है। तो हमें इस मानसिकता को बदलना है। मानसिकता बदलकर इच्छाओं को तो कंट्रोल करना ही है, उसके साथ साथ मूर्छा पर कंट्रोल करना आना चाहिए, आसक्ति पर कंट्रोल करना आना चाहिए। और जब तक आसक्ति पर कंट्रोल नहीं होता है तब तक परिग्रह का परिमाण व्रत हमारा नहीं हो सकता है। तो परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक होता है बाह्य परिग्रह, एक होता है अभ्यंतर परिग्रह। बाह्य परिग्रह है जो होता है वो 9 प्रकार का होता है, और अभ्यंतर परिग्रह है वो 14 प्रकार का होता है। बाह्य परिग्रह यानी क्या? खेत, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दीप, चौपट, जो कुव्य धातु, ये जो हम बोलते हैं प्रतिक्रमण में इन चीजों का उल्लेख हमारा आता है। इसका अर्थ क्या होता है? खेत यानी क्या? खेत यानी क्षेत्र, क्षेत्र जो खुली जमीन है, खुली जमीन, खेती है, प्लॉट है, बाग है, बगीचा है, ऐसे खुली जमीन हमारे अंदर में हमारी मालकियत है, इन पर हम अपनी स्थापित करते हैं। वस्तु यानी वास्तु, वास्तु यानी मकान है, दुकान है, बंगला है, गाड़ी है, बंगला है, फिर महल है, फैक्ट्रिया है, या फार्म हाउस है, मॉल है, कितनी चीजें होती है जहाँ हम रह सकते हैं, वास्तु जिसको कहते हैं।
तो इन वास्तु के प्रति हमारा मोह कितना है, वास्तु के प्रति कितनी आसक्ति है, हमारे अंडर में कितनी है, हमारी मालकियत की कितनी वास्तु है, और उस वास्तु के प्रति हमारी आसक्ति कितनी है, इन बातों को देखना है। तो ये खेत वास्तु हुआ। हिरण्य सुवर्ण यानी क्या, हिरण्य यानी चांदी, चांदी की कितनी चीजें हैं, चांदी के कितने बर्तन है, चांदी के कितने गहने हैं, चांदी का क्या क्या हमारे पास क्या क्या इकट्ठा होता है। बहुत सारी चीजें चांदी की बनाई जाती है। तो कितनी चांदी की चीजें तो हमने इकट्ठा करके रखा है, अपने मालकियत में रखा है। वैसे ही सोने की कितनी चीजों को हमने इकट्ठा करके रखा है अपने मालकियत में, अपने अंडर में कितनी चीजें हैं, सोना कितना सोना हमारे पास है, उस सोने के हम मालिक बने हुए हैं। कितने गहने हैं, कितने बर्तन वगैरह होते हैं, बहुत सारी सोने की भी बहुत सारी चीजें होती है। तो कितने सोने, कितना सोना हमने इकट्ठा कर लिया, कितनी चांदी इकट्ठी कर दी है, और कितनी इकट्ठा की है, और उसके ऊपर आसक्ति कितनी है, ये महत्व की बात है। फिर है धन। धन यानी पैसे है, नोट, जैसे नोट है, सिक्के है, डॉलर है, कितने प्रकार का धन हमारे पास है। धान्य, गेहूं है, बाजरा है, चना है, जो बाजरी, जो जो भी धान्य है, अन्न धान्य कितने प्रमाण में हमने इकट्ठा करके कितना हम अपने अधिकार में रखते हैं। फिर द्विपद। द्विपद यानी दो पैरों वाले, दो पैरों वाले दास दासी है, नौकर चाकर है, कर्मचारी है, या मुनिम है, गुमास्ते है, कितने प्रकार के लोग हमारे अंदर में हैं, कितने लोगों पर हम अपनी मालकियत जमाते हैं। तो ये तो चेतन, द्विपद चेतन हो गया। और दूसरा द्विपद यानी टू व्हीलर कितनी है हमारे पास, टू व्हीलर ये जड़ द्विपद हो गया। टू व्हीलर चीजें कितनी है, कितने बाइक है, कितनी ज्यादा मोटरसाइकिल है, कितने साइकिल है, कितने स्कूटर है, कितने क्या क्या चीजें हैं। दो टू व्हीलर कितनी कितनी सारी चीजें हम अपने पास रखते हैं, अपने मार्केट में रखते हैं। फिर द्विपद में पक्षी भी आते हैं, दो पैरों वाले पक्षी भी होते हैं। कितने पक्षियों को हमने अपने अंदर में रखा हुआ है। बहुत लोगों को शौक होता है, पक्षियों को पिंजरे में बंद करके अपने बंगले के चारों ओर रखते जाते हैं। इतने पक्षियों को भी पालन करते, पक्षियों को भी पालते हैं। तो ऐसे उनके ऊपर अपनी मालकियत कितनी, जो पक्षी स्वतंत्र उड़ना चाहता है, आसमान में उड़कर वो स्वतंत्र जीवन जीना चाहता है, उसको हम परतंत्र बना लेते हैं और अपनी मालकियत पर उसके ऊपर स्थापित करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें आ जाती हैं। फिर चतुष्पद। चतुष्पद में क्या आता है, चार पैरों वाले, गाय, बैल, हाथी, घोड़ा, ये सारे जानवर तो आते ही है। उसके साथ फोर व्हीलर्स कितनी आती है, कितनी फोर व्हीलर्स हमारे अंडर में है। आजकल तो एक घर में जितने लोग हैं उतने फोर व्हीलर्स, उतने टू व्हीलर्स, उससे ज्यादा टू व्हीलर इतने ज्यादा रखते हैं कि उनके ही नीचे का जब सारी टू व्हीलर और फोर व्हीलर में ही हमारी पूरी हो जाती है। वहां पर भी नहीं आते तो बाहर रोड पर पार्क करते हैं, पर इतनी ज्यादा टू व्हीलर और फोर व्हीलर हम लोग यूज करते हैं। और फिर कुप्य, कुबीय। कुबीय का अर्थ क्या होता है, कुपीय मतलब खदान में से या कुएं में से निकलने वाले जितने मिनरल्स होते हैं, या जितनी खनिज वस्तु होती है, जहाँ कोई धातु वगैरह होता है। सोना चांदी भी खदान में से आता है और उसका स्वतंत्र ले लिया है, इसलिए सोना चांदी को छोड़कर जितने भी खदान की चीजें होती है, वे सारी कितनी चीजें हमारे अंडर में है, उसके ऊपर कितनी खदानें हमारे मालकियत में है, ये सारी चीजों का परिग्रह हमारे पास कितना है, ये सारा बाह्य परिग्रह है, ये सारी जड़ चीजों का परिग्रह है। इन चीजों के परिग्रह में हम कितने ज्यादा आसक्त हुए हैं, इसका हमें ध्यान रखना है, इसका हमें हिसाब लगाना है। और इस हिसाब से, क्योंकि क्या होता है, हम अगर बहुत ज्यादा परिग्रह, एक किसी अनुभवी व्यक्ति ने कहा है कि आवर इनकम्स आर लाइक शूज, हमारी इनकम जो होती है ना, वो शूज के समान है, जूते के समान है। इफ टू स्मॉल दे गाल एंड पिंच अस, अगर वो बहुत ज्यादा छोटे हैं जूते, तो छोटे जूते अगर हम पैरों में डालते हैं तो वो चुभते हैं, छाले आते हैं पैरों में, या चुटकियां भरते हैं, पैरों को तकलीफ देते हैं, चलने में अच्छी मदद नहीं कर पाते हैं, तकलीफ देते हैं। और इफ टू लार्ज, अगर वे बहुत बड़े हैं, जूते अगर बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो दे मेक अस टू स्टम्बल एंड टू ट्रिप,
वो हमें क्या करते हैं, ठोकर लगाते हैं या गिरा देते हैं। बहुत बड़े जूते हैं तो हम ठोकर खाकर गिर जाते हैं, और बहुत छोटे जूते हैं तो वो हमें चुभते हैं, छाले पड़ जाते हैं और तकलीफ देते हैं। तो मतलब बहुत कम भी नहीं होने चाहिए और बहुत ज्यादा भी नहीं। शूज जैसे हमारी इनकम है, तो इनकम एकदम बहुत ज्यादा कम है तो फिर हम अभावग्रस्त हो जाते हैं, और उसके कारण से प्रतिदिन कठिनाई का अनुभव हमें करना पड़ता है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और उन कठिनाइयों के कारण से हम पतन के मार्ग पर चल जाते हैं। उन कठिनाइयों के कारण से हम धर्म ध्यान में हमारा मन नहीं लगता है, हम धर्म ध्यान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चीजों को आय को बढ़ाने का तरीका ही हम सोचते जाते हैं। और अगर बहुत ज्यादा इनकम है तो वो भी पतन का मार्ग हमें दिखाती है, क्योंकि बहुत पैसे है तो बहुत ज्यादा पैसे वाले लोग देते हैं, वो बहुत ऐश आराम में रहते हैं और मौज मजा में ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। वो भी धर्म ध्यान की ओर आकर्षित नहीं हो जाते हैं। इसलिए नाप के जूते चाहिए, बहुत ज्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, जितना जितना आवश्यक है उतना हमें प्राप्त होना चाहिए, और उसमें भी निरासक्त भावना से उसका उपभोग लेना आना चाहिए। तो इस प्रकार इस परिग्रह व्रत को हम देखें, इसके स्वरूप को समझे, कितनी मूर्छा हमारे अंदर है, कितनी इच्छा हमारे अंदर है, और उन सभी को ध्यान में लेते हुए उसका रखना आना चाहिए। तो ऐसे हिसाब रखते जाएंगे तो निश्चित रूप से इच्छाओं पर कंट्रोल होगा, और इच्छाओं पर कंट्रोल हुआ तो परिग्रह परिमाण व्रत में हम प्रवेश कर पाएंगे। तो सभी लोग अपने अपने परिग्रह को देखें, परिग्रह के साथ साथ उसकी मूर्छा भावना को देखें, आसक्ति की भावना को देखें, और आसक्ति की भावना को देखकर उसको टर्न देने का प्रयास करेंगे। तो निश्चित रूप से हमें आत्म विकास का मार्ग मिलेगा और समाज की व्यवस्था में भी संतुलन आए बिना नहीं रहेगा। इतना ही बोलकर अब मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। प्रभुता आई है क्या? हाँ हाँ, एक ही मिनट। आवाज आ रही? हाँ। परम श्रद्धेय हमारे सब जी को मध्य वंदनी, सभी जिज्ञासु साधक को वंदन नमस्कार। आज 5 सितंबर और हमारा 5वां व्रत चल रहा है। काफी दिनों के बाद छुट्टी हुई थी, लेकिन इस छुट्टी में विशेष रूप से धर्म आराधना हुई, और धर्म आराधना में सारे इतने लीन हो गए थे कि पूरे साल की हमने क्या कर ली है, आलोचना कर ली है, व्रतों की आलोचना कर ली है। अभी उस व्रतों पर हमारा चिंतन चल रहा है। पहले सभी को मौन वचन काया से किसी का मन दुखाया गया हो, किसी को कुछ बोला गया हो, कुछ गलतियां हुई हो, तो अरिहंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से, हमारे सब की साक्षी से, मेरी आत्मा की साक्षी से सभी को खमत खामना, खमत खामना, खमत खामना। आज 5वां व्रत के बारे में हमने देखा। ये 5वां व्रत है, 18 पाकिस्तान में इसका नंबर भी 5वां आता है। और एक सुनते सुनते एक बड़ी अच्छी बात सभी के ध्यान में आई होगी कि 17 पाप जो हमारे हैं, वो जो हम करते हैं, करने के कारण, कर्म के कारण, भावना के कारण, अपेक्षा, इच्छा, आसक्ति के कारण जो जो कर्म बांधते हैं वो हमारे साथ चलते हैं। लेकिन ये परिग्रह ऐसा है कि हम स्वयं भी कर्म उसके साथ बांध लेते हैं, और हमारे जाने के बाद जो उसका उपभोग लेता है वो भी उसमें आसक्त बन जाता है, यानी खुद भी करते हैं और उसे भी करवाते हैं। ऐसा यह परिग्रह व्रत है। अभी परिग्रह को 2 नाम है, एक है परिग्रह परिणाम व्रत और दूसरा है इच्छा विधि परिमाण व्रत।
भाई साहब ने उदाहरण अच्छा दिया था कि मदारी बंदर के गले में डोरी बांधकर बाजार में चलता है। बंदर को क्या आदत है, इधर उधर झांकने की आदत है, लेकिन वो मदारी बार बार उसको खींचता है और उसको उससे दूर करने का प्रयास करता है, यानी उसकी, वैसे देखिए तो उसकी स्वतंत्रता छीनी जाती है क्योंकि उसको देखने का आकर्षण है और वो क्या करता है, उस पर रोक लगाता है। उसी प्रकार हमारी स्थिति है। हमने भी अपने गले में इच्छाओं की, आसक्ति की, अपेक्षा की डोरी बांध के रखी है, इसलिए मन बार बार बंदर की, इसलिए मन को बंदर की उपमा दी जाती है। तो बंदर जैसे ही हमारी हालत है, इधर उधर झांकना, इधर उधर देखना, ये चाहिए वो चाहिए, बार बार इच्छा, आसक्ति, अपेक्षा बढ़ती रहती है। तो इसके आज हमारे सामने दो प्रकार बताए कि जब तक हम इस व्रत को समझेंगे नहीं, तब तक हम अनासक्त नहीं बन सकते और पाप के बोझ से हल्के नहीं हो सकते। अभी इसके दो मुख्य उद्देश्य हैं। इससे हमारे क्या फायदा होगा? अगर हमने परिग्रह परिमाण व्रत कर लिया तो हमारे क्या फायदा होने वाला है? तो परिग्रह की वृत्ति यानी इच्छाओं के सागर में डुबकी लगाते हैं और इस इच्छाओं के सागर से अगर हम ऊपर उड़ गए तो क्या हो जाएंगे? धर्म में उपस्थित हो गए, और अगर हम धर्म में उपस्थित हो गए तो हमारे आत्मा का विकास होगा। तो पहला उद्देश्य है आत्मा विकास के लिए परिग्रह परिमाण व्रत करना है, और दूसरा उद्देश्य है कि समाज में हम देखते हैं कि श्रीमंत गरीबी, अगर इसका संतुलन बिगड़ गया, श्रीमंत लोग ऐश आराम करते हैं और गरीब लोग अपने उसके प्राप्ति के लिए जूझते हैं। अभी यह जो असंतुलन, इसके कारण क्या होता है, गरीब श्रीमंती का भेद जब बढ़ जाता है तो समाज में असंतुलन आता है। असंतुलन आने के लिए अगर हमें जैसा जैसा लाभ होता है वैसा वैसा लोभ बढ़ते जाता है। एक बार आपको प्रयास में सफलता मिली तो मनुष्य प्रयास तो करते ही रहता है। प्रयास जरूर करना है, प्राप्त जरूर करना है, लेकिन प्राप्त करने के बाद जो सभी हमारे लिए उपभोग के लिए नहीं रखना है, उसका क्या करना है, थोड़ा वितरण हमारे द्वारा होना ही चाहिए। इसलिए भगवान ने बताया है कि जितनी भी आय आपकी होती है उसमें से कुछ हिस्सा समाज के लिए निकालना चाहिए। तो ये जो सारा हमें सिद्धांत बताया गया है, लेकिन हमारा क्या होता है, इस सिद्धांत से हम विपरीत चलते हैं और विपरीत चलते चलते इतना सारा कर्मों का बोझ हम बढ़ा लेते हैं, और कर्मों का बोझ बढ़ाकर हमारी जो बहुत बड़ी दुर्लभता से मिला हुआ मनुष्य जन्म, उसकी ऊर्ध्वगति के ओर ले जाने के बजाय हम अधोगति के ओर ही हमारी यात्रा शुरू हो जाती है, क्योंकि इच्छा, अपेक्षा और आसक्ति, इन तीनों से हमारा क्या होता है, ह्रास होता है। तो आज हमें ये बताया है कि महत्वपूर्ण संदेश यही दिया है। परिग्रह भगवान ने किसका, वस्तुओं का संग्रह, व्यक्ति का संग्रह, धन का संग्रह, उसको परिग्रह कहा जाता है। लेकिन मुख्य परिग्रह किसे कहा जाता है? परिग्रह की वास्तविक व्याख्या क्या होती है कि भगवान ने बताया है, जितना जितना आप संग्रह कर रहे हो उसमें अगर आप आसक्त बन रहे हैं, अगर हम आपकी मूर्छा बनी है तो मूर्छा के कारण वो क्या हो जाता है, परिग्रही बन जाता है। अभी भरत चक्रवर्ती का उदाहरण दिया था कि 6 खंड का राज्य होते हुए भी उसमें वे आसक्त नहीं थे, संग्रह किया था उन्होंने, लेकिन बिल्कुल भी कहीं पर वो आसक्त नहीं बने थे। तभी समय आने पर सारे 6 खंड का राज्य छोड़कर वो स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। और हम तो छोटी छोटी वस्तु, थोड़ी मूल्यवान वस्तु, मौलिक वस्तु में इतना अटक जाते हैं, कभी कुछ गुम हो गया तो हमारा क्या होगा, जीवन सारा बेचैन हो जाता है। बेचैनी क्यों आ रही है? क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति बढ़ी हुई है, इसलिए। तो आज का महत्वपूर्ण संदेश यह है कि इच्छा को दबाना नहीं, जैसे दबाएंगे वैसे इच्छा उछलती रहेगी। मन को समझाना है कि इसके कारण मेरी अधोगति कैसे हो रही, इसके परिणाम क्या हो रहा है। मेरे पास कला है, कौशल है, मेरा भाग्य है, इसके लिए मुझे यश मिल रहा है,
कि मैंने पूर्व जन्म में काफी दान धर्म किया होगा, शायद उसका भी परिणाम आज मैं भोग रहा हूँ कि जहां भी हाथ डालता हूँ वहां से कुछ लेकर ही निकलता हूँ। लेकिन इस पर गुमान नहीं करना, जो मिला है तो उसको देने की भी क्या होनी चाहिए, देने की इच्छा होनी चाहिए। जैसे जैसे देते रहेंगे वैसे वैसे बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि धन एक ऐसा होता है, चलन है। इसके 3 प्रकार बताए हमें कि धन कैसा होता है। एक तो चलन है, एक तो क्या है, स्थिर होता है। स्थिर होता है तो उसको बोलते हैं गंज। कोई भी वस्तु अगर बहुत दिन हो गए तो उसको गंज लगने लगता है। तो धन का अगर हम संग्रह कर लेते हैं तो उसका क्या होता है, एक तो चलन, दूसरा उपभोग, और तीसरा क्या है, उसका संग्रह। अभी चलन है, धन चलते रहता तो बढ़ता ही रहेगा। उपभोग लेते रहेगा तो उसका कुछ फायदा होगा, स्वयं उपभोग लेना है, औरों को भी उससे उपभोग करवाना है। लेकिन अगर हम संग्रह ही करते रहे तो उसमें हमारी इच्छा आसक्ति बढ़ती रहेगी, और इस मूर्छा के कारण सुख भोगते हैं लेकिन उस भोग में इतने लीन हो जाते हैं कि सारे कर्मों के ढेर हम क्या करते हैं, बांधते चले जा रहे हैं। और इस कर्मों के कारण हमारी अधोगति की ओर ये यात्रा शुरू हो जाती है। तो आज बार साहब ने बहुत अच्छा संदेश दिया है कि परिग्रह मूर्छा को क्या करना है। मूर्छा में हम परिग्रह से निरासक्त होने का अगर हम प्रयास करेंगे तो ही हम कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। जो परिग्रह 2 प्रकार के बताए, अंतर परिग्रह और बाह्य परिग्रह। और बाह्य परिग्रह तो आज देखा, अंतर परिग्रह पर भी कल विशेष विश्लेषण हमारे सब करेंगे। तब बाह्य और अंतर परिग्रह दोनों का हम क्या करेंगे, भेद जानेंगे। और चेतन और जड़ का जैसा भेद है, जड़वत बुद्धि नहीं बनानी हमारी, चैतन्यवत हमें बनना है। इसलिए इस परिग्रह परिमाण को अच्छी तरह से जानेंगे, तब उस पर चिंतन होगा, और चिंतन होने के बाद हमारी वृत्ति निश्चित बदलेगी। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। आज किसी ने हैंड रेस तो नहीं किया है, चैट बॉक्स में भी किसी के कुछ क्वेश्चंस नहीं है। छाया जी शायद आप, प्रेरणा जी जैन आपको अनम्यूट करते हैं। प्रेरणा जी आपको अनम्यूट किया है। मतेन मेरा सा आवाज आ रही? हाँ जी, हाँ हाँ जी, मतेन मेरा सा सुख चाहता। हाँ बोलो। हाँ बरसा, एक प्रश्न है ना। पहले तो प्रायश्चित दे दो बरसा। हाँ, पचकान टूटा बरसा, आठम के दिन लिलोती खाए, पचकान टूटा, पहले प्रायश्चित दे दो। आवाज आ रही? हाँ आ रहे हैं। अच्छा, के दिन लिलोती खाई थी। हाँ वो उसका प्रायश्चित दे दो मेरे को। भूल अच्छा, से खाई पर खाई। तो हाँ अच्छा, हाँ, उसका प्रायश्चित क्या लेंगे आप? जो आप दे दो। 11 प्रायश्चित को लिलोती का त्याग कर दो। हाँ 11 हाँ, ऐसे भी पाना ही है। पता है, जबकि आवाज कट रही है बार बार। नहीं खाते वो तो। और एक बिना तिथि के दिन लीलोती नहीं खाना। आठम पक्षी का रखा है ना, आठम पक्षी 11, तो बिना तिथि का 10वीं को या 9वीं को वैसे नहीं हाँ खाना है, एक दिन पाल लेना है। हाँ ठीक है। हाँ, जैसा एक प्रश्न है, विषयांतर है, पूछो। हाँ, विषयांतर है पर थोड़ा सा, पर बहुत हाँ, दिन से संशय हो रहा है मेरे मुझे। हाँ बोलो। हाँ, आपका वीडियो नहीं आ रहा है मेरे साथ। है ना सर मेरी वीडियो? आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। बोलो। श्रुत ज्ञान के विषय में मेरे साथ श्रुत ज्ञान के में था कि असर्पणी काल में अभी पंचम आर्य में भगवान महावीर का शासन चल रहा है, और हम ही मतलब शासन है तो हम धर्म ध्यान कर रहे हैं। लेकिन
मैं पढ़ी कि उत्तरपणी काल में प्रथम तीर्थंकर भगवान से धर्म की आदि होगी और अंतिम तीर्थंकर के निर्वाण के साथ साथ ये खत्म हो जाएगा। तो उत्तरपणी और असरपणी में तो एक जैसा चलता है ना, सिर्फ उल्टा चलता है, बाकी ये कैसे हुआ फिर? एक जैसे मतलब क्या बोलना है आपका? जैसे अभी अभी अंतिम तीर्थंकर भगवान का निर्वाण होने के बाद में भी अभी भगवान का शासन चल रहा हम्म है ना। लेकिन मैं उस समय पढ़ी अभी कि श्रुति ज्ञान में काल की अपेक्षा उत्तरपणी काल में अंतिम तीर्थंकर के निर्वाण के साथ साथ ही उनका शासन भी, मतलब जो हम धर्म ध्यान अभी कर रहे हैं वो नहीं रहेगा। तो ये कैसे हुआ? नहीं, अभी तो चल रहा है ना शासन। भगवान का निर्वाण होने के बाद भी धर्म ध्यान तो चल रहा है ना। नहीं, पर वही वो तो बोल रही हूँ। नहीं, कलयुग उत्तरपणी काल में। उत्सर्पिणी काल में, तो हाँ उत्सर्पिणी काल में क्या है कि जैसे भगवान का निर्वाण होगा ना, तो वहाँ आरा बदल जाएगा। तो तीसरा आरा आ जाएगा। तीसरा आरा में वो कल्प वृक्ष का वातावरण तैयार हो जाएगा। वहाँ का जैसे चौथे आरे में तीर्थंकर होते हैं ना, तो वहाँ के चौथे आरे में जैसे तीर्थंकर हो जाएंगे। तीर्थंकर होने के बाद जब अंतिम तीर्थंकर होंगे, उनके बाद उनका अकर्म भूमि शुरू हो जाएगी। जहाँ यहाँ जैसे कर्म भूमि शुरू हुई है तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर के बाद अवसर्पिणी काल में, वैसे उत्सर्पिणी काल में तीर्थंकर पूरे होने के बाद, क्योंकि उल्टा चलने वाले हैं ना ऊपर उत्सर्पिणी काल में, तो अकर्म भूमि शुरू हो जाएगी। तो वहाँ धर्म ध्यान का कुछ रहेगा ही नहीं। युगलिक का राज्य आ जाएगा। युगलिक हो जाएगा, कल्प वृक्ष होंगे। लेकिन ऐसे भी बोलने से तो अब मतलब अगर 3 आरे में युगलिक है तो 3 आरे में भी धर्म ध्यान रहना चाहिए ना। तो नहीं युगलिक रहता। के आरे में धर्म ध्यान तो रहता ही नहीं है ना। नहीं नहीं, अभी तो अपन जैसे अभी अपन उत्तरपणी काल का जो छठा आ रहा है, पंचम आ रहा है, उसमें तो तीर्थंकर भगवान रहेंगे नहीं। मतलब वो नहीं दो ही रहेंगे। तीर्थंकर भगवान हुए ना, चौथे और तीसरे आरे में उत्तरपणी काल के, तो वो दो ही आरे में फिर धर्म ध्यान हुआ ना। उत्सव हाँ ना, चौथे पांचवे आचार्य के अंदर तो सब मिट जाएगा। फिर छठे आरे, दोनों छठे आरे, अवसर पीढ़ी का भी छठा आरा जाएगा, उत्सर पीढ़ी का भी छठा आरा, ऐसे ही जाएगा। फिर जो अवसर पीढ़ी का पांचवा आरा शुरू होगा, पांचवा आरे के अंतिम समय में वहां का तीसरा आरा शुरू होगा, तब तीर्थंकरों का निर्माण होगा। तब तीर्थंकर निर्माण होंगे और तीर्थंकरों का वो तीसरा आरा पूरा होने के बाद चौथा आरा वहां का शुरू हो जाएगा। चौथे आरे में भी तीर्थंकर रहेंगे। और जब चौथा आरा पूरा होता है, चौथे जो 24 तीर्थंकर पूरे हो जाएंगे, तो उसके बाद वो अकर्म भूमि शुरू हो जाएगी। वहाँ का पांचवा छठा आरा जो रहेगा वो सुखम सुखा रहेगा। सुखम और सुखम सुखा, इस प्रकार के वे आरे रहेंगे। इसलिए वहां पर धर्म ध्यान का सवाल ही नहीं आता है। वो 24 समझ में तीर्थंकर आया पूरे था, होने वो के समझ बाद में धर्म आया। ध्यान नहीं रहेगा। मतलब उत्तरपणी काल का जो अपन पंचम आरा भी उल्टे में जो चल रहा है, उसमें धर्म ध्यान उल्टा नहीं क्रम होगा ध्यान में लेना चौथे। है। हाँ यहाँ हाँ चौथे तीसरे आय के बाद जैसे शुरू हुआ है, वैसे वहाँ तीर्थंकर पूरे होने के बाद मतलब यहाँ अभी अवसर पीढ़ी काल में क्या है, अकर्म भूमि से कर्म भूमि निर्माण हुई है। तो वहाँ उत्सर पीढ़ी काल में कर्म भूमि से अकर्म भूमि निर्माण होगी। कर्म भूमि पूरी होने के बाद अकर्म भूमि निर्माण होगी। उल्टा क्रम चलेगा। हाँ, उन्होंने मेरे को जब मैं उस चीज का सब संशय लोग, आया ना, तो उन्होंने कहा कि वहां पर भी 3। मैं बाद में आपको अभी सभी का समय नहीं लेते, बाद में मैं आपको बता देती मैं हूँ, आज बता इसलिए पूछ दूंगी। रही, किसी का प्रश्न नहीं था बाद इसलिए में पूछ आपको रही, बताऊंगी। बहुत दिन से हाँ संशय हो रहा था उसका। हाँ, अभी हाँ सभी का समय नहीं लेते, बहुत देर हो गई है। हम बाद में बात ठीक। करते हैं। हाँ ठीक है, मतलब उन्हें सुनता तो चलो उन्हें आगे बारम्बार जो कर है। हम ना। हाँ हाँ मतेन वंदामी। हाँ जी। मतेन वंदामी मारा हाँ सब मैं बोलो छानी। आज दिन तक कभी भी पौषध लिया नहीं है, तो मुझे हाँ, पौषध अच्छी तरह समझाइए कि अभी घर में अपन अपना प्रतिक्रमण पौषध करते आएगा तब तक बातें आ जाएगी। 11वां पौषध आएगा ना, उसमें सब एकदम डिटेल में आने वाला है। अपना हाँ आएगा, अभी व्रत पे चल रहे हैं ना, उसमें 11वां पौषध व्रत आएगा, उसमें सब बातें डिटेल में आ जाएगी।
उसमें ठीक है। समझा दूंगी मैं 10वां व्रत क्या होता है, 11वां व्रत क्या होता है, वो सारी बातें उसमें आ जाएगी। हाँ, नहीं तो स्थानक में बोलते ना आज पोसो करो तो हाँ मुझे तो ये कुछ मालूम नहीं, इसीलिए हाँ, तो मैंने वही कभी बोल किया। रही हूँ। हाँ, हाँ, मैं वड़गांव श्री। अपना व्रत आपका आएगा ना तब बात आ जाएगी। 11वें ओके। व्रत में आप जान पाएंगे पौषध व्रत के बारे में। जरूर जरूर आप जान पाएंगे। मते नंदामी। हाँ जी, हाँ जी। अब मंगल मंगल पाठ। पाठ सुना है। मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारि मंगलम अर्यंता मंगलम सिद्धाहु मंगल पंडितो धम्म मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमा अर्यंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोकोत्तमो। पवज्यामि पवज्यामि शरणं पवज्यामि साहु केवली पंडितम धम्मम शरणं पवज्यामि। 4 मंगल 4 उत्तम 4 शरणा दुख हरणा सुख करना वरुण चरणा कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अमर धोर। बोले भगवान महावीर स्वामी महाराज साहब की जय। वाणी भूषण संस्कार भारती पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। पूज्य श्री अरुण प्रभा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। किसी को उपवास से पचका लेना है। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव से उदय श्री उपवासम पचक्के देवता तिहार आपका चौगिहार पचकान अनर्थना भोगरम संस्थागारणम सव समाकिवत्यागारणम ओसिरे ओसिरे ओसिरे। उपवास करने वालों को धन्यवाद। हाँ जी, अर्चना। हाँ हाँ हाँ। चैतन्यमय बनने की प्रेरणा देने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से भी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज शायद क्लास का फर्स्ट डे था। सभी को टीचर्स डे की बहुत बहुत बधाई। परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को सच में बहुत बहुत वंदन नमन कि आज पिछले 1.25 साल से वो हमारे गुरु बन के हमें काफी विषय पे उन्होंने विश्लेषण किया। नंदी सूत्र, सम्यक पराक्रम, लेशा, कर्म सिद्धांत और अभी हम श्रावक के 12 व्रत सीख रहे हैं। और सभी वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट, टीचर्स सभी की ओर से मैं आपको वंदन नमन करती हूँ। और वैसे ही शकुताई को भी हम वंदन नमन करते हैं। उन्होंने भी हमारे वो टीचर्स भी है, हमारे बीए एमए को भी सिखाते हैं। और रात का क्लास शकुताई रोज रात को बराबर 9 बजे आके पूरा विश्लेषण हमें 10 मिनट में समझाने वाले हमारे सौ शकुंतला जी चौड़िया को भी बहुत बहुत वंदन नमन करते हैं। और शायद आज काफ़ी जन ट्रैवल कर रहे हैं, काफ़ी जनों के मैसेज आए कि हम लोग प्रदूषण खत्म हुए तो हम ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इसलिए शायद कम उपस्थिति रहेगी। पर मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके जो भी पहचान वाले हैं जो अटेंड करते हैं और आपको दिखे नहीं है, आप उनको इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लास चालू हुआ है। और कल से हमारी उपस्थिति अच्छे से रहेगी, ये उम्मीद करके हम विराम लेते हैं। कल मिलेंगे बराबर रात 9 बजे। सभी को शुभ रात्रि। मैसेज थोड़ा लेट आया ना। हाँ, कल बराबर करते हैं।